Good morning students, how are you? Fine. Okay, today we are going to start chapter 4, that is basic geometrical ideas. This chapter, okay, chapter 4, basic geometrical ideas. Okay, under this chapter we are going to cover these topics. Okay, plane, point, line segment, ray, line and relation between points and line. Okay, now our first point is what is plane. Plane क्या होता है? देखो, a plane is a smooth flat surface which extends indefinitely in all directions is called the plane. कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी स्मूथ फ्लैट सरफेस है. पहले सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या हो सकता है हमारे पास? सॉलिड, हमारे पास एक रफ सरफेस भी हो सकता है, एक स्मूथ सरफेस भी हो सकता है. ठीक है, जैसे मेरे पास ये अभी क्यूब है. ठीक है, ये क्यूब है, इसका सरफेस क्यूब टाइप है ना, ये डाइस मेरे पास. ठीक है, और इसका ये वाला फेस जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसका सरफेस. ठीक है, ये क्या है? इसका सरफेस. अगर ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है, तो इसको स्मूथ सरफेस बोलेंगे. अगर ये रफ है तो ये रफ सरफेस हो गया हमारे पास. ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाता है? प्लेन. तो प्लेन क्या होगा? एक प्लेन क्या होगा हमारे पास? ठीक है, देन हमारे पास है सरफेस ऑफ टेबल टॉप, ए वॉल, अ शीट ऑफ पेपर. ठीक है, जैसे हमारे पास सरफेस टेबल टॉप है. ठीक है, टेबल टॉप को हम, टेबल टॉप के ऊपर वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? सरफेस है उसका. ठीक है, जैसे मेरे पास ये बुक है. ठीक है, बुक को मैंने ऐसे फोल्ड किया, ये इसका क्या है? सरफेस है. ठीक है, ऐसी शीट ऑफ पेपर पेज ले लिया मैंने. ठीक है, वो भी क्या है? उसका सरफेस हो गया. वॉल होगी, वॉल है जैसे ये, तो वो भी क्या हो गया? सरफेस हो गया. ठीक है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड भी क्या हो गया हमारे पास? सरफेस हो गया. ठीक है, बट अगर इस सरफेस को हम इनडेफिनेटली सभी डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर दें. अगर ये ब्लैक बोर्ड है, जैसे अगर ये ब्लैक बोर्ड ऊपर को भी एक्सटेंड कर दिया, पता नहीं कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, बहुत दूर तक है ये ब्लैक बोर्ड, और इस साइड को भी इसको एक्सटेंड कर दो, इस साइड को भी इसको एक्सटेंड कर दो, इस साइड को भी इसको एक्सटेंड कर दो. एक्सटेंड कर दो मीन्स इसको बढ़ा दो, पता नहीं कितना बड़ा ब्लैक बोर्ड है ये. ठीक है, तो वो सरफेस जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो क्या बन जाता है हमारे पास? प्लेन. ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास? प्लेन. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? देखो, ए पॉइंट इज अ मार्क ऑफ लोकेशन. ठीक है, पॉइंट क्या है? कोई मार्क है, किसी लोकेशन का मार्क है. ठीक है, इफ आई पुट अ डॉट, अगर मैं ऐसे डॉट लगा दूं, ठीक है, इफ आई पुट अ डॉट ऑन दिस बोर्ड, दिस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट. इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट. एंड पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए. इसको डिनोट कैसे करेंगे? दिस इज पॉइंट ए. ठीक है, बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, एनी लेटर यू कैन यूज फॉर दिस. ठीक है, देन है हमारे पास पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती एंड हाइट भी नहीं होती. ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, एंड हमारे पास इसका फिर एग्जाम्पल क्या बनेगा पॉइंट का? ठीक है, जैसे ये मेरे पास शार्प्ड पेंसिल है, ये शार्प्ड पेंसिल है ना, इसका जो ये टिप है, दिस टिप गिव्स यू आइडिया ऑफ पॉइंट. ठीक है, ये हमें किसका आइडिया देता है? पॉइंट का. ठीक है, जैसे इसका ये कोना निकला हुआ है ना, ये कोना, ये क्या हो गया? पॉइंट. ठीक है, जैसे हमारे पास प्लेन फिगर्स होती हैं. प्लेन फिगर्स क्या होती हैं? विच फिगर्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. Which are plane figures? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, वो सारी क्या होगी? प्लेन फिगर्स होगी. ठीक है, एंड प्लेन फिगर्स के भी फिर हमारे पास पॉइंट होते हैं. जैसे आई विल ड्रॉ हियर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, देन इसका पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. ये कॉर्नर्स, जैसे आप करते हो कि ये कॉर्नर्स है, ये क्या है? इसके पॉइंट. ये क्या हो गया? पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. ठीक है, ओके.
This is the definition of point. Clear? Now we have a collinear points. What are collinear points? 3 or more points that lie on a same line are called collinear points. ठीक है, collinear points क्या होंगे? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। फिर कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे कैसे? जैसे मेरे पास ये लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस पे मैंने पॉइंट ले लिया ये ए, दिस वन इज बी पॉइंट, दिस वन इज सी पॉइंट एंड दिस वन इज बी पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कौन से पॉइंट है ये? कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? अगर ये पॉइंट एक लाइन पे ना हो, अगर मैं ऐसे कर दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे राइट कर दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे राइट कर दूं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये एक लाइन पे नहीं है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे, इफ आई ज्वाइन दिस, ठीक है, ये सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक
next definition is ray. What is ray? A ray is a line segment extended indefinitely in a one direction. रे क्या है? रे कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसको हम एक डायरेक्शन में इनडेफिनेटली पता नहीं कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ से मैंने ए से स्टार्ट किया है, इसको इसके आगे मैंने ऐसे एरो लगा दी है। एरो का मतलब है कि इसको बी की लेंथ को मैं कहीं तक, कहीं भी दूर तक लेके जा सकती हूँ, कितनी मर्जी दूर तक ले जाऊँ, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास? इनडेफिनेट नहीं होगी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, ठीक है। पता नहीं क्योंकि कितनी, क्या पता कितनी दूर तक जा रही है इसकी लेंथ, ठीक है। जैसे रेज होती क्या है? रेज जैसे सन की रे होती है ना, जैसे ये मैंने सन ड्रॉ किया है, ये सन की रेज ऐसी होती है ना, सन की रेज यहाँ से निकल रही है और पता नहीं कितनी कितनी दूर तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये क्या देता है हमें एग्जाम्पल? सन की रेज इज अ given the example, gives the example of ray. ओके, रे क्या है? कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ए से स्टार्ट हुआ है, इसका वन एंड पॉइंट होता है, इसका एंड पॉइंट वन होता है क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो इसका एक एंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो पता नहीं कितनी दूर तक आगे जा रहा है, उसका तो हमें पता ही नहीं, दैट्स व्हाई इसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट लेंथ होती है। एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मैंने ए बी ऐसे लाइन लिख ली, ठीक है, ए बी लिख लिया, इसके ऊपर ऐसे लाइन डाल के आगे एरो डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? रे का। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी क्या है? रे। अगर मैं ए बी लिख के ऊपर एरो ना डालूं, ऐसे ही डालूं ओनली, ठीक है, ए बी ओनली ऐसे सीधी लाइन नहीं लगाऊं, तो ये क्या होएगा? लाइन सेगमेंट। ये क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर आगे एरो लगा है तो ए बी क्या है? रे है। अगर सीधा ऐसे कोई एरो नहीं लगा तो ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म वी हैव अ लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन देखो क्या है? ए लाइन इज अ लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। कब लाइन बोलेंगे? व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, जब हम इसको दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सके। मीन्स इस लाइन को मैं इस तरफ भी बढ़ा दूं और इस लाइन सेगमेंट को मैं इस तरफ भी इंक्रीज कर सकती हूँ, इस लाइन सेगमेंट को मैं इस तरफ भी इंक्रीज कर सकती हूँ, तो वो क्या बनेगा? लाइन बनेगा। वो क्या बनेगा? लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है ए बी, ठीक है, ए बी मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इसको मैं इस साइड भी इंक्रीज कर सकती हूँ। एरो लगा दिया ना मैंने, एरो लगा दिया मीन्स इसको इस साइड भी इंक्रीज कर सकती हूँ, इसकी लेंथ बढ़ा सकती हूँ इस साइड, और इस तरफ भी मैं इसके एरो लगा देती हूँ, मीन्स मैं इसकी लेंथ इस तरफ को भी इंक्रीज कर सकती हूँ, ठीक है। मीन्स इसकी लेंथ कहीं तक भी जा सकती है, इधर को भी कहीं तक जा सकती है, इधर को भी बहुत दूर तक जा सकती है। तो ये हमें एग्जाम्पल क्या देता है? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ लाइन। ये क्या है हमारे पास? लाइन, ठीक है। अगर और कैसे डिनोट करते हैं लाइन को हम? ए बी लाइन, ठीक है, वैसे ही लिख लिया, ठीक है। और अगर इसके ऊपर डालूंगी मैं ये ऐसे साइन, अगर दोनों तरफ एरो लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है? लाइन है। क्या है ये? लाइन। अगर इसके ऊपर ऐसे एरो ना हो तो क्या होएगा? ये लाइन सेगमेंट होएगा। अगर दोनों तरफ एरो है तो क्या होएगा? लाइन होएगा, ठीक है। और इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकती हूँ, बी ए बी लिख सकती हूँ, बी ए बी, ठीक है, बी ए लाइन, ओके। और समटाइम्स हम क्या करते हैं? इसको लाइंस को स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एल एम एम, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, ऐसे ऐसे करके हम लाइंस को डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। और लाइन की हमारे पास, लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। क्यों नहीं एंड पॉइंट्स होते? क्योंकि हम इस पॉइंट को भी कहीं दूर तक इंक्रीज कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी कहीं दूर तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई लाइन हैज नो एंड पॉइंट। बट लाइन सेगमेंट के हमारे पास क्या है? एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसकी हमारे पास डेफिनेट लेंथ है, उसके एंड पॉइंट है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट नहीं है, लाइन के एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट के हैं, ओके।
नाउ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अभी हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन है, इसमें पॉइंट्स एंड लाइंस में क्या रिलेशन है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस इसमें पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारी, जैसे ये लाइन मैंने इससे पास करवा दी, इस पॉइंट से, ये लाइन में इससे पास करवा दी, ये लाइन में इससे पास करवा दी, ये लाइन में इससे पास करवा दी, ये लाइन में, ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया एंड सेकंड पॉइंट मेरे पास ये है, इस दोनों पॉइंट्स से हमारे पास कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, ओनली वन लाइन। थ्रू टू पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, दो पॉइंट से हमारे पास एक ही लाइन आएगी। दो पॉइंट्स लिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, कितनी लाइन बन गई, वन लाइन। ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास ओनली वन लाइन ही बनेगी। क्लियर? नाउ वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी? इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइंस हैं उनका एक कॉमन पॉइंट है, देन दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस हैं, ले ली मैंने एक लाइन, दिस लाइन इज लाइन एल एंड दिस लाइन इज लाइन एल, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। किस पॉइंट पे? इस पे मीट कर रही है ना, देन दीज आर कॉल्ड, कौन सी लाइन है? दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। विच लाइंस? दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हम ऐसे क्रॉस में ले लें दो लाइंस, अगर क्रॉस में है दो लाइंस तो क्या कौन सी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे कट करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ वी हैव अ पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? इफ टू और मोर लाइंस, अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर वो ना इंटरसेक्ट करें, ना मिले किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन सी डी। जहां पे ए बी लाइन है बिल्कुल उसके नीचे सी डी लाइन है। ठीक है, ये दोनों क्या होगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे रेल ट्रैक होता है ना हमारे पास, ऐसे होता है ना रेल ट्रैक, है ना। रेल ट्रैक कैसा होता है, सबने देखा ही है। रेल ट्रैक में एक इस साइड जा रही होती है, एक इस साइड जा रही होती है, यहाँ पे बीच में ऐसे रेल ट्रैक बना होता है। ठीक है, तो दीज आर, ये रेल ट्रैक वाली लाइंस कौन सी होती है? ये लाइन और ये लाइन कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस। और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या होगा? एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे 3 सेंटीमीटर है इनका डिस्टेंस, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नाउ वी हैव कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस कौन सी होंगी? 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, ठीक है, किसी प्लेन में। कंकरेंट कब होंगी? इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू अ सेम पॉइंट, अगर वो एक सेम पॉइंट से पास करेंगी तो वो कौन सी लाइन होंगी? कंकरेंट लाइंस होंगी। ठीक है, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी वो क्या होएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देखो, जैसे ये मैंने पॉइंट लिया है, ठीक है, इस पॉइंट में से पहले ये लाइन पास होगी, देन ये लाइन होगी, देन ये लाइन होगी, देन ये लाइन होगी। ऐसे बहुत सारी, इनफाइनाइट मीन्स काउंटलेस, इनफाइनाइट मीन्स जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, काउंटलेस होती है जो। ठीक है, बहुत सारी लाइंस अगर एक पॉइंट में से पास करती हैं तो उन सारी लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, और जिस पॉइंट से, जैसे ये इस पॉइंट से पास कर रही है, ओ पॉइंट से पास कर रही है, तो ये ओ पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस जिस पॉइंट से पास करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट द कॉन्करेंट लाइंस। ओके।